तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जब व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फुल और हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ जो बेल का बटन है उस जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन के जरिए मैं कोई भी वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया जो कि कंट्री यूरोप में है, बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री है और बहुत ही प्यारी कंट्री जिसकी राजधानी है वियना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा अगर आपको अप्लीकेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा ले सकते हो। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बस डॉक्यूमेंट्स आपको देखना होगा और मैं जो बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑस्ट्रिया के वीज़ा का। किसी भी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे एक सबसे ख़ास चीज़ ये है कि मैं जो कुछ बताता हूँ उसको अगर आप सही ढंग से करोगे तो किसी एजेंट की ज़रूरत है नहीं, आप खुद ही एजेंट बन जाओगे और सारा काम खुद ही कर लोगे। तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है ऑस्ट्रिया वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले है ओरिजिनल पासपोर्ट और ओल्ड पासपोर्ट अगर आपके पास कोई है। अगर ओल्ड पासपोर्ट आपके पास कोई है, उसमें गुड ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसको भी आप लगा सकते हो। सबसे ख़ास चीज़ ये है कि अगर आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो और प्रीवियस में आप यूरोप में गए हो किसी भी कंट्री में, या फिर आपके पास यूएस या यूके आप गए हो, तो ऑस्ट्रिया का वीज़ा अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ पे और बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको जो ऑस्ट्रिया का वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है ऑस्ट्रिया के वीज़ा में कि अगर आपने यूरोप ट्रैवल किया है या किसी बड़ी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, यूके, यूएसए, कनाडा, रूस, जापान या फिर जापान भी मान लीजिए, साउथ कोरिया, थोड़ा सा इसका प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, क्योंकि वो देखते हैं कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं। आपका जो एयर टिकट है उन्होंने कोई कंफर्म नहीं मांगा है, आप होल टिकट भी लगा सकते हो और चल जाएगा। तो आपको एडवांस में टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर इन केस आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपका जो पैसा हो वो वेस्ट ना हो। तो आप जो टिकट है उसको आप ओरिजिनल टिकट ना लगाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद अगर आप चाहो तो किसी एजेंट से या किसी से आप एप्लीकेशन करवा भी सकते हो या आप खुद कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। और आपकी जो रिसेंट साइज़ की आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो चाहिए और 2 फोटोग्राफ का आपका चाहिए और उसका जो साइज़ हो वो 35 mm इंटू 45 mm और जो आपका फेस क्लोज़अप हो वो आपका 60 से 80% आपका फेस क्लोज़अप आपका होना चाहिए। और सबसे ख़ास चीज़ है कि जो आपका फ़ोटोग्राफ है ये 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, बस इतना ही होना चाहिए। और जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और मैट फिनिश पे पेपर आपका होना चाहिए। नॉर्मल जो फ़ोटो हैं वो लगेगा नहीं, मैट फिनिश होना चाहिए आपका। किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, कहीं का भी वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी होता है कवरिंग लेटर। इससे आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा और अगर आपको पता नहीं है कवरिंग लेटर कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो और मेरे पास कुछ सैंपल हैं कवरिंग लेटर के, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कवरिंग लेटर बनाना नहीं आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझसे बोलिएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कवरिंग लेटर कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको दे दूंगा। और काफ़ी सारे सैंपल हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको सैंपल दे दूँगा। तो किसी भी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन आप करते हैं तो कवरिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कवरिंग लेटर में जो आपको मेंशन करना है उसमें आपका ट्रैवल डिटेल्स मेंशन करना है, पर्पज़ ऑफ विजिट लिखना है कि आप वहाँ घूमने के लिए जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, कि वहाँ पे क्या करने जा रहे हो, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वहाँ पे कितने दिन आप स्टे करोगे, वो सारा चीज़ आपको कवरिंग लेटर में लिखना रहेगा। आपको अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, अगर आपको वीज़ा थोड़ा ईजिली चाहिए तो आप डे बाई डे आइटनरी भी लगा सकते हैं। डे बाई डे आइटनरी लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा, थोड़ा सा एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आप बता सकते हो कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इस तरीके से आप एक डे बाई डे आइटनरी आप बना के लगा सकते हो
काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और वीज़ा आपको मिलने में चांसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे। तो ये बात हो गई कवर लेटर की, आपके ट्रैवल आइटनरी की। उसके बाद जो कवर लेटर आप लिखोगे वो जो ऑस्ट्रिया की एम्बेसी है उसको आप लिखोगे, एम्बेसी ऑफ ऑस्ट्रिया न्यू दिल्ली, द वीज़ा ऑफिसर। कवरिंग लेटर है उसमें आपको लिखना पड़ेगा टू वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ ऑस्ट्रिया न्यू दिल्ली। तो ये हो गया। उसके बाद जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है 3 साल के, वो भी आपका लगेगा, उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपका 6 मंथ का लगेगा। और अगर आप ऑस्ट्रिया जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, तो मैं ये कहूँगा आपसे कि मिनिमम आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 3.5 से 4 लाख होना चाहिए। अगर आप यूरोप जा रहे हो, वहाँ का भी एप्लीकेशन कर रहे हो, तो 3 लाख रुपए तो होना ही चाहिए अगर आप यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो इतना आप रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका हो गया बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आप ऑस्ट्रिया में कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए, आप वहाँ कहाँ रुकोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप होटल में रुकते हो तो होटल की कंफर्म बुकिंग, अगर आप किसी फ्रेंड के यहाँ रुकते हो तो उसका स्पॉन्सर लेटर वो आपको लिख के दे बाकायदा कि आप उसके यहाँ रुकोगे और वो आपकी सारी जिम्मेदारी वो उठाएगा, आप उसी के साथ में स्टे करोगे। तो स्पॉन्सर लेटर से बस ख़ास ये होता है कि थोड़ा सा वीज़ा मिलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि कोई आपकी ज़िम्मेदारी ले रहा है। तो अगर स्पॉन्सर लेटर कोई देता है, अपना वहाँ से आईडी भेजता है, पासपोर्ट भेजता है, तो थोड़ा सा वीज़ा मिलने में आसानी हो जाता है। तो ये हो गया आपका मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप यूरोप में कहीं भी वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। कोई भी सस्ता मेडिकल इंश्योरेंस आप ले सकते हो। आजकल तो काफ़ी सारी वेबसाइटें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी वेबसाइट का एडवर्टाइज़ यहाँ पर करने बैठा नहीं हूँ, मैं केवल आप लोगों को वीज़ा का गाइड करने के लिए बैठा हूँ। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप कहीं से भी ले सकते हो, सस्ता मद्दा 500, 600, 700, 1000 रुपये के अंदर आराम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद सैलरी स्लिप आप लगा सकते हो। सैलरी स्लिप आपका लगेगा 3 मंथ का। अगर आप कहीं काम करते हो तो, अगर आप काम करते हो कहीं एम्प्लॉई हो आप, तो आपका ओरिजिनली लेटर लगेगा। आपकी कंपनी में जो एचआर हैं, एचओडी हैं, उनसे आप सिग्नेचर करा के आप ले सकते हो कि मैं यूरोप घूमने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपका लगेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हो तो आपके पास पार्टनरशिप की, अगर आप पार्टनरशिप के साथ में किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप की डीड लगा सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन कर, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है उसको आप लगा सकते हो। जीएसटी है उसको आप लगा सकते हो। एमओए है उसको आप लगा सकते हो। अपने जो कंपनी का जो कवरिंग लेटर है, लेटर हेड है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी आप लगा सकते हो। तो ये भी आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप कॉलेज में स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज से एक एनओसी लेटर लेके आप लगा सकते हो। साथ में कॉलेज की जो आईडी है उसको भी आप लगा सकते हो। तो ये हो गया कॉलेज स्टूडेंट के लिए। अगर आप बच्चे हो, नाबालिग हो, तो आप अपने पेरेंट्स के आईटीआर लगा सकते हो, अपने पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो और आपको वीज़ा मिल जाएगा काफ़ी जल्दी के साथ, काफ़ी आसानी के साथ में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर आप बच्चे हो तो आप अपने पेरेंट्स के लगा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो आप, और इनकम टैक्स रिटर्न आप लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप लगाओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका जो वीज़ा है वो मिलेगा, आपको काफ़ी आसानी के साथ में मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके प्रिपेयर हो जाएं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अच्छे से आपका जब हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप बना लें और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाएं, उसके बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप चाहो तो किसी एजेंट की भी ज़रूरत, अगर से आप चाहो तो किसी एजेंट के ज़रिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो वीएफएस में भी कर सकते हो। तो काफ़ी आसानी के साथ आपको वीज़ा मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एक अच्छे से पढ़ना है, एक अच्छे से देखना है, और जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा। ये सब लगाने के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाने के बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन कर दीजिए, वीज़ा आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स
एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा कि ऑस्ट्रिया के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि और क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो मैं वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से